हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हम पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 3 के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए या फिर बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 92A। आज आपको 2 वर्कशीट करनी है। एक हिंदी की कार्यपत्रिका है, एक आपकी ईवीएस वर्कशीट होगी। ठीक है। क्या डेट है? 18 अक्टूबर 2021, जो आपकी पाठ्य पुस्तक रेमझिम से ली गई है। पाठ है सर्दी आई, जो एक कविता है। और अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ लीजिए। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। पिछले पाठ में हमने वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ा था। आइए अब हम शिशिर ऋतु से जुड़ी एक कविता सर्दी आई को हाव भाव व लय ताल के साथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि सर्दी के मौसम में ठंड से हमारा हाल कैसा हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी पाठ्यपुस्तक की कविता दी गई है। सर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। तो यहाँ पर नाक लाल, सुकड़ी चाल, ढेर से कपड़े चाहे तगड़े, इतनी सर्दी, अंडे की जम जाए जर्दी। बच्चों, क्या आपने गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दिया? जैसे लाल, चाल, कपड़े तगड़े, जर्दी सर्दी। तो ये सब क्या हैं? तुकांत शब्द हैं। जिन शब्दों के अंत के वर्ण, उनके स्वर व उच्चारण की ध्वनि समान हो, वे तुकांत शब्द या मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द कहलाते हैं। एक जैसी लय वाले शब्द होते हैं। जैसे कि नीचे दिए गए शब्दों के लिए 2-2 तुकांत शब्द लिखिए, जैसे आम, नाम, काम। तो यहाँ पर खेल दिया गया है, आपको इसके 2 तुकांत शब्द लिखने हैं, जैसे कि खेल, रेल, जेल, जैसे कि मेल। तो ये सभी क्या है? तुकांत शब्द, एक जैसी लय वाले शब्द। जैसे कि यहाँ पर लिखा है रोटी, तो रोटी को देखिए हम लिख सकते हैं छोटी, छोटी, मोटी, मोटी। ओके। जैसे कि यहाँ पर लिखा है गीत, तो गीत के लिए लिख सकते हैं जैसे कि शीत, जैसे कि मीत, जैसे कि जीत। तो ये सभी क्या हैं? एक जैसी लय वाले शब्द यानी तुकांत शब्द। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर 2। सर्दी के मौसम में जुड़े चित्रों को पहचानिए और उन पर सही का निशान लगाइए। तो हम सर्दी के मौसम में क्या क्या यूज़ करते हैं, उस पर आपको क्या करना है, उन्हें पहचानना है और सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, आइसक्रीम है तो नहीं खाते, तरबूज है तो ये भी नहीं खाते, मूंगफली है तो सर्दी के मौसम में मूंगफली खाते हैं, तो ये हो गया सही। आग जलाते हैं, ठीक है, ये भी सही है। स्वेटर पहनते हैं, यस, स्वेटर भी पहनते हैं। नारियल पानी पीते हैं, नहीं। और गर्म कपड़े पहनते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3 हमारा। बच्चों, सर्दी आई कविता लिखने वाले कवि का नाम लिखिए। तो जो सर्दी आई कविता है वो किसने लिखी है, आपको बताना है। तो ये लिखी है सफदर हाशमी ने। ठीक है, सफदर, सफदर हाशमी, हाशमी। ओके, ये इनके राइटर हैं। फिर नेक्स्ट देखो, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे खरगोश और गिलहरी क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके समान बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपने कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखिए हाथी है और ये है गिलहरी और ये है खरगोश। तो हाथी तो सोया हुआ है, तो गिलहरी कहती है देखो देखो खरगोश भैया, हाथी की पीठ पर चढ़कर मुझे कितना मज़ा आ रहा है, देखो मैं कैसे अच्छे से कूद सकती हूँ। तो खरगोश कहता है गिलहरी बहन मेरी भी सहायता करो, मुझे भी हाथी की पीठ पर कूदना है। फिर नेक्स्ट देखो, तो बच्चों अभिभावकों के लिए सुझाव है। बच्चों को बताइए कि प्रत्येक ऋतु का अपना सौंदर्य और महत्व है। उनके साथ चर्चा करें कि ऋतु परिवर्तन के साथ खान पान, पहनावे व रहन सहन में क्या क्या बदलाव आ जाते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना?
अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज आपने तुक्कांश शब्द सीखे हैं। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोएं। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।